धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और भारत में अवतरित ईश्वरीय संदेश वाणी के प्रसारण में सुने। वाणी वेदों की भी माँ है और ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी की अचेत्र निद्रा में जो श्रुतियाँ निकलती हैं, उससे वाणी का अवतरण पूरे त्रिलोक और भारत में होता है। हिमालय की कंदराओं में जो अज्ञात साधु संत भगवान से लो लगाकर अरबों वर्षों से विराजमान हैं, मारकंड हैं, संदाग्नि हैं, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, एकलव्य, सनक, सनंदन, भगवान लौमेश ऋषि, बड़े बड़े यागलव्य मुनि अपनी तपस्या में ईश्वर को रिझाते रहते हैं। उनके मुखारविंद से जो शब्द प्रकट होते हैं उसे वाणी कहते हैं। पुरुषोत्तम श्री राम का और जपो आप सब नाम, श्री पुरुषोत्तम कर देंगे और जीवन में कल्याण। पुरुषोत्तम का महीना था और भगवान राम सागर तट पर त्रेता युग में रामेश्वर की स्थापना कर रहे थे। राम और शिव दोनों मिले पुरुषोत्तम के मास, सोने की लंका जली, हुआ पाप का नाश। रावण मारा गया लंका में, मुक्ति 3 जन्म गति जान, ये सब पुरुषोत्तम की इच्छा और शिव का है वरदान। भगवान शंकर कंकर कंकर में शंकर थे और रज रज में राम जी थे और सागर के तट पर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट किया गया रामेश्वर का, जिसमें राम भी हैं और शिव भी हैं। पुरुषोत्तम मास में रावण ने पूजा की और भगवान राम को विजय का आशीर्वाद दिया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठे लंबोदरेक दंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाटपट दैत्र पुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकटमोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी सर्वसिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली। ओम ह्रीं क्लीं विचचामुंडा स्वाहा। विजय राम अब होय तुम्हारी, सागर तट पूजे त्रिपुरारी। पुरुषोत्तम श्री राम ही रामा, सागर तट पूजे शिव भगवाना। 13वां महीना प्रगट दिखाई और लंका राज नष्ट होई जाई। जामवंत के वचन सुहाए, श्री रघुवीर हृदय मन भाए। लंका कूद गए रे हनुमाना, राम मुद्रिका मुख में माना। मुख में मेल राम मुद्रिका, कूद गए रे हनुमान। सुरसा मुख में जा घुसे और बाहर निकले हनुमान।
मार लंकनी लंका में, और मच्छर बने हनुमान, मंदिर मंदिर प्रतिकति शोधा, और लंका घूम रहे रे हनुमान। पुरुषोत्तम के महीने में सुरसा के मुख से बाहर आकर लंकनी को मारकर हनुमान जी मच्छर बन के लंका का शोधन कर रहे हैं कि लंका पुरुषोत्तम मास में कैसी लगती है। तो भोग ही भोग नहीं भगवाना, और पुरुषोत्तम में आए हनुमाना। एक भवन देख विभीषण, और हनुमत गए चकराए, राम नाम भीतों पर अंकित, और राम जपे मुनि राय। एक लंका का भाई, लंका पति रावण का भाई विभीषण पुरुषोत्तम के महीने में अपनी स्त्री के साथ राम राम का जाप कर रहा था। तुलसी का पौधा रखा हुआ था। हनुमान जी ने देखा कि यही स्वर्ग वैकुंठ है और ये लंका में धाम, और यहीं करेंगे बजरंग बली 2 पल का विश्राम। सशरीर साकार बनाया और विभीषण के घर आया, दर्शन दिए कपि हनुमाना, और बोले राम जपे श्री रामा। आप कौन हो, क्यों जप रहे हो लंका में श्री राम? पुरुषोत्तम का महीना ये रावण का धाम, इस रावण नगरी में आप राम राम क्यों जप रहे हो, आप कौन हो? तो विभीषण जी ने कहा, मैं लंकापति रावण मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई हूँ, विभीषण मेरा नाम है। और पुरुषोत्तम महीने में हम दोनों पति पत्नी हमारे इस भवन में राम नाम का जाप करते हैं, 1 महीने तक करेंगे। स्नान करते हैं छुप छुप के, यहाँ कोई हमारे साथ नहीं, और रावण का भी मुझ पर हाथ नहीं, तो रावण खावे मात यहीं। इसलिए यहाँ हमारा कोई नहीं है। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ फंसी रहती है, वैसे है भैया कपिराज हनुमान, हम भी इस लंका में फंसे हुए हैं और राम नाम का सहारा है। जो भी करेगा राम करेगा, सुख देगा तो राम देगा और दुख देगा तो राम देगा। अति प्रसन्न हो गए हनुमाना और पूछा मार्ग अशोक का जाना, अशोक वाटिका किधर है? तब कहा, राम के दूत हो तुम, पूरब में वाटिक अशोक बनी, जहाँ त्रिजटा पहरा देती है, और लंका में ये अशोक बनी। तो जाओ पवन पुत्र हनुमान और ये रास्ता गति जान, अक्षय कुमार वहाँ पहरेदारी करे, सावधान सावधान। तब हनुमान अति प्रसन्न स्वरूपा, अरे जाओ मिलो राम सुर भूपा। सागर तट पर राम जी और बैठे हैं चुपचाप। विभीषण जाकर उनसे मिलो तो हट जाएंगे पाप। क्या आशीर्वाद दिया और उसको मार्गदर्शन दिया। सो ही मंत्र विभीषण दीना, लंक नरेश पवन सुत कीना। हनुमान जी ने एक मंत्र भी दे दिया, पुरुषोत्तम महीना है, त्वम शरणम ब्रजेश जपते रहो। ये मंत्र आपको लंका का राजा बना देगा और राम जी से मिला देगा और 100 कोटि कल्प तक लंका का राज कर लेना। अंतर ध्यान भैरे हनुमाना, आशीर्वाद विभीषण जाना। पुरुषोत्तम का मास भवानी, पहुँचे अशोक अंजनी। भवानी अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज एक अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। देखा चारों तरफ अशोका,
और त्रिजटा का पहरा सुर भूपा, जनक जानकी बैठी थी सुंदर रूप निहार। और दीन मुद्रिका डार तब जनु अशोक अंगार, और मुद्रिका धीरे से डाली अंगारे की तरह राम मुद्रिका पुरुषोत्तम महीने में प्रकाशमान हो गई, और इतना प्रकाश फैला कि चकित चितव मुदरी पहचानी, और माया ते असि रची नहीं जानी, माया ते असि रची नहीं जाई, राम नाम मुद्रिका बनाई। तो पुरुषोत्तम मास में राम के दर्शन, और राम मुद्रिका कौन लाया, और कैसे मुद्रिका यहाँ आई, ये जानकी की समझ में नहीं आया। तो कूद गए अशोक से बजरंग, और बारंबार प्रणाम, रामदूत में जा नाम, रामदूत में मातु जानकी, नाम मेरा हनुमान है। माता, पुरुषोत्तम महीने में आपके दर्शन करके मैं गदगद हो गया, और मैं राम जी का दूत हूँ, और मेरा नाम हनुमान है, और ये मुद्रिका राम जी ने आपको देने के लिए दी है, आप इसको पुरुषोत्तम महीने में ग्रहण करो। मुद्रिका हाथ उठाई के, और जनक जानकी माय, और पुरुषोत्तम के मास में हर्षित जानकी माय, अष्ट सिद्ध नव निधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। भगवती जगदम्बा ने पुरुषोत्तम महीने के पुण्य का फल अपने पति की सारी शक्तियां छीन करके और हनुमान जी को दे दी कि हे अतुलित बलधाम हनुमान, तुम राम के दूत हो, संकट मोचन, और संकट में तुम हमें लंका में आकर के 7 समुंदर पार करके ये मुद्रिका दे रहे हो। धन्य धन्य तेरी मात को, और धन्य धन्य श्री राम, ऐसे जिनके दूत हों तो लंका हो शमशान। अष्ट सिद्ध नवनिधि मिले, रोक सके नहीं कोई, चारों युग में ये कृपा बजरंग पे ही हो। बजरंग बली आपके पास ही ये कृपा रहेगी, आप चारों युग में जिसको चाहो ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि दे सकते हो। पुरुषोत्तम का महीना है, पुरुषोत्तम श्री राम है, और उनकी जान की जान, उनकी कृपा से दे रही ये वरदान तुम्हें हनुमान। अति गद गद कपि गद गद भयऊं, बारंबार प्रणाम ये कयूं। बारंबार प्रणाम किया। तो पुरुषोत्तम के महीने में लो मात्र का सत्संग है, जति और सती का प्रसंग है। जति हनुमान जी हैं और महासती सीता है, दोनों का मिलन अशोक वाटिका में हो रहा है। पुरुषोत्तम का महीना है, मंगलवार का दिन है। तो एक घड़ी आधी से पुनियाद, और नाम लेत भगवान का तो मिटे कोटि अपराध। तो हनुमान जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बिना तपस्या के उसे इतना बड़ा वरदान जानकी माता दे देगी। जो जान राम की जानकी है, वो जान न्योछावर करती है, भक्तों के सब कल्याण करे, अन धन भंडार वह भरती है। तो बजरंग बली अंजनी लाल को दिया पुरुषोत्तम वरदान, और हनुमान गदगद हुए, बोला जय श्री राम। तो जय श्री राम का इतना प्रभाव राम जी को मिला, और जानकी जी राम मुद्रिका से मिली। तो मन, जीव और आत्मा का मिलन सुंदरकांड में अशोक वाटिका में हो रहा है। तो सुंदर कब होता है व्यक्ति? जब अपनी आत्मा के अंदर माया और ब्रह्म को मिला करके भगवान जय श्री राम का गुंजायमान, अपने पापों को, अंधकार को हटा करके राम का प्रकाश कर ले। सूर्य वंश में राम जी हैं। यदि आत्मा के अंदर जब राम का प्रकाश होता है, सूर्य जैसी चकाचौंधी फैलती है, तो सारे पाप और अंधकार हट जाते हैं, और राम मुद्रा बन जाए अपने आप। ये पुरुषोत्तम मास, जपो राम के नाम को तो करे पाप का नाश। ये अति सुंदर वाणी भवानी, और बोल रही रे वाणी ब्रह्माणी,
पुरुषोत्तम का चले रे महीना, जपो राम जानकी हिय लीना, हिय में भर लो राम जानकी। और पुरुषोत्तम भगवान और जति सती मिलन का प्रसंग, पुरुषोत्तम में आन ये प्रसंग जो भी सुने। कृपा राम की होय, कृपा जानकी होय, तो सब संकट क्षय होय। अपर बलि भारत भगवाना, और संकट सब टल गए हनुमाना। तो पुरुषोत्तम के महीने में आप जो सोचोगे वैसा होगा। इस समय पूरे विश्व में विश्व युद्ध की आग लग रही है और आर्थिक संकट से सारा विश्व गुजर रहा है। तो आप लोग यदि पुरुषोत्तम महीने में राम पर आपने आस्था नहीं रखी तो फिर वही होगा जो रावण की लंका का हुआ था। इसलिए सावधान सतर्क रहो और हाय हाय नहीं कीन, राम जपो घर घर में पुरुषोत्तम तुम मंगल भारत लीन। और यदि राम का साथ छोड़ दिया तो बिगड़ जाएगी बात, और राम कृपा से ही मिलता दुनिया में सब कुछ हाथों हाथ। तो राम कृपा सबसे बड़ी, और भारत को मिले वरदान, जैसे हनुमत को मिला वैसे भारत की बड़े शान। ये प्रसंग इसलिए सुनाया गया कि हनुमान जी को अष्टसिद्धि और नवनिधि मिल गई थी मंगलवार पुरुषोत्तम मास में। तो भारत को भी अष्टसिद्धि नवनिधि मिले, भारत में अशांति न रहे, अभाव न रहे और ये आर्थिक संकट हटे, इसलिए ये प्रसंग सुनाया गया। सब कुछ टालो श्री रामचंद्र पुरुषोत्तम रूप पधारे हो, भारत का तो मंगल कर दो। और अंजनी लाल निहारे हो तो संकट मोचन ही करते हैं, और संकट हटा देते हनुमान। राम कृपा से सब कुछ होता, और करो आप हनुमान। इसलिए हनुमान जी के हाथ में धर्म ध्वजा रहती है। पुरुषोत्तम मास में धर्म ध्वजा हनुमान जी के हाथ में है, शक्ति जानकी के हाथ में है, और पुरुषोत्तम घर घर में घूम रहे हैं और भारत के अंदर मंगल करने के लिए पधारे हैं। तो दानवता का नाश होगा और मानवता का प्रकाश होगा। ये प्रसंग सुनने से आत्मिक शांति मिलती है, आत्मबल मिलता है, और भारत में और पूरे विश्व में अमृत की धाराएं बरसते हुए नौतपारोहिणी में भी मंगल हो जाता है। बोलो जय श्री राम।